In the given figure, PO and OQ are the radius of circumcircle of the triangle APQ. If PAQ is equal to 38, then what will be the value of angle PQO? ये क्वेश्चन है, एक फिगर आपको दिया गया है, इसमें PO और OQ इस परिवृत्त की त्रिज्याएं हैं। एक त्रिभुज का परिवृत्त दिया गया है, सर्कम सर्कल दिया गया है, उसकी ये त्रिज्या है। OP को और OQ को देखेंगे तो ये त्रिज्याएं हैं, और PAQ जो ऊपर एंगल A है उसकी वैल्यू दिया है 38 डिग्री। आपको ये बताना है कि PQO यानी कि ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इस एंगल की वैल्यू क्या होगी इतने पार्ट की, ये आपको फाइंड आउट करना। इस पूरे काम को अगर आपको समझना हो तो आप एक ट्रायंगल देखिए कुछ इस तरह का। इसमें ये दो भुजाएं उसने कहा है कि बराबर हैं। अब हमने ये पढ़ा है कि अगर त्रिभुज की दो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो उसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तीसरे कोण के बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन तीसरे कोण की जानकारी हम निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच के रिलेशन से। हमने ये पढ़ा है कि केंद्र पे बना कोण परिधि पर बने कोण का डबल होता है। तो अगर ये एंगल 38 है, ये वाला एंगल 38 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका डबल होगा, यानी कि 76 होगा। अब आपको ये जो बीच का एंगल है ये 76 डिग्री मिल गया। तो अब आप इसमें इस पूरे ट्रायंगल में जो आपको यहाँ पर दिख रहा है OPQ के फॉर्म में, उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी आप लगा दीजिए। एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो तीन एंगल होते हैं, यहाँ पर तीन एंगल हैं P, O और Q, इनका सम 180 डिग्री होता है। एक कोण आपका 76 अंश है, दो कोण आपस में बराबर हैं, तो दो जो बराबर कोण है उसको आपने x और x माना है। तीसरा जो कोण है उसको 76 डिग्री बताया आपने, तो 180 सम हो जाएगा तीनों का। अगर मैं इसको x और x को 2x कर दूं, 180 के बाद इस 76 को उधर ले जाऊं, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 104। इसका मतलब x की वैल्यू 52 डिग्री आई। 52 डिग्री x की वैल्यू आई, और x क्या था, ये जो क्वेश्चन मार्क था उसको हमने x लिया था। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 52 डिग्री, क्योंकि PQO यही एंगल है जिसको आप फाइंड करने के लिए इतनी देर तक प्रयास कर रहे थे। तो ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, आप उसे टिक लगा सकते हैं। ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ जिसमें आपने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब इसे अगर आप ये दो तीन प्रॉपर्टीज़ को अगर आप जानते हैं अच्छे से, तो आप इस क्वेश्चन को सीधे जा सकते थे। आपके पास एक एंगल 38 है, 38 का डबल हुआ 76, इसको आपने 180 से डायरेक्ट माइनस कर दिया। 180 से माइनस करने पे 104 होता है। इसका आधा कर दिया क्योंकि ये दोनों एंगल तो इक्वल होंगे, आधा करने से ये 52 आ गया, आपका आंसर आ गया। तो ये तब होगा जब आप ये प्रॉपर्टीज़ ठीक से स्टडी कर चुके हों, आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर हुई हो, तो आप इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से जा कर के सेकेंड्स में कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बिगिनर हैं, आपने शुरू किया है इसको पढ़ना, बेसिक्स अभी आपके ठीक से कंफर्म नहीं हुए हैं, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। और मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि शुरुआत में आप ये सारी चीज़ें ठीक से समझ लें, फिर आप जब प्रैक्टिस कंफर्म हो जाए, प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाए आपकी, तब आप ऐसे ट्रिक्स को या ऐसे स्पीड को मेंटेन करें।